Hello students, this is Karthik Gautam, your English teacher. We are going to start chapter 8th of English, the last class. As the title of the lesson, the last class, we can understand then the topic is related with school. First thing is clear, and the topic is last class, so probably it could be related with the last days of the schools. Okay, so we are going to read this chapter. On a first para, I was very late for school that morning and I was afraid of being scolded, especially as Monsieur Hamel had told us that he should examine us on participles, and I did not know the first thing about them. बेसिकली क्या होता है, कई बार जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है किसी चैप्टर की तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि टीचर जब टेस्ट लेगा तो हम स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वो चैप्टर आता ही नहीं है। बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैथ्स तो आती है लेकिन मैथ्स का कोई एक टॉपिक नहीं आता, वो समझ में ही नहीं आता। इंग्लिश के बाकी टॉपिक तो आते हैं लेकिन ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं आता। तो वैसे ही क्या है, जो ऑथर है आपका, जो राइटर है, वो क्या है, अपने बारे में बता रहा है कि आई वॉज वेरी लेट फॉर द स्कूल दैट मॉर्निंग। मैं स्कूल के लिए ऑलरेडी पहले से ही क्या था, लेट था, और मैं अफ्रेड था, डरा हुआ था। क्यों? ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, क्योंकि मुझे डांटा जाता है। डांटने के साथ हो सकता है पीटे भी। कौन पीटेगा? मॉन्सियर हैमिल। मॉन्सियर मतलब मिस्टर होता है, मतलब ऐसे लगाते नहीं है सर के नाम के आगे सर, तो वैसे ही मिस्टर है। और हैमिल कौन है? उनके टीचर हैं। तो मिस्टर हैमिल जो थे उनका डर था उसको, किसको? ऑथर को। क्यों था? Mr. Hamill had told us that he should examine us on participle and I did not know the first thing about them. क्योंकि मिस्टर हैमिल को क्या करना था? पार्टिसिपल्स। अब ये पार्टिसिपल्स क्या होता है? तो पार्टिसिपल्स इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक होता है जो आप 10th में पढ़ेंगे या 11th में पढ़ेंगे। और उन्हीं पार्टिसिपल्स को देखो, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ आपको। आपने पढ़ा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स, परफेक्ट पार्टिसिपल्स, वर्ब फॉर्म से ही रिलेट होते हैं। तो उनके बारे में क्या होना था? टेस्ट लेना था मिस्टर हैमिल को, और ऑथर को उस चीज़ का कुछ भी नहीं आता था। आई डोंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट दैम। ऑथर को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो क्या था, मिस्टर हैमिल की डांट से या पिटाई से बचने के लिए डरा हुआ था। फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, आई थॉट ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम स्कूल एंड वॉन्डरिंग अबाउट द फील्ड्स। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि मैं स्कूल ना जाऊं, स्कूल को बंक कर दूं। एंड वॉन्डरिंग अबाउट द फील्ड्स, और खेतों में घूमता रहूं। इट वॉज सच अ वार्म लवली डे। ये एक अच्छी खासी धूप थी। तो धूप क्या, अब सर्दियों के दिन होंगे तो धूप अच्छी लगेगी, तो गर्म दिन था और अच्छा दिन था। I could hear the blackbirds whistling on the edge of the wood. मैं चिड़ियों को सुन सकता था, कहाँ पे? पेड़ों के किनारे पर बैठी हुई थी और जो विजिल कर रही थी। And in the repeat field behind the sawmill, और रिपीट फील्ड, खुला मैदान जहाँ पे sawmill मतलब आरा मशीन जहाँ होती है। द पर्शियन गोइंग थ्रू देयर ड्रिल, पर्शियन जो लोग थे वो अपनी ड्रिल के लिए जा रहे थे। एट दैट वॉज मच मोर टेम्पटेटिंग टू मी देन द रूल्स कन पार्टिसिपल्स, और ये सब मुझे पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड आई रन एज फास्ट एज आई कुड टू स्कूल। लेकिन मैंने ताकत जुटाई, मैंने हिम्मत दिखाई, टू रेसिस्ट, खुद को रोका, एंड आई रन एज फास्ट एज आई कुड टू स्कूल, और मैं उतनी तेज़ स्कूल के लिए गया जितना तेज़ मैं जा सकता था। यहाँ पे ये जो लाइन है, बट आई हैड टू स्ट्रेटन, इसका मतलब है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। किनको देख के? चिड़ियों को देखकर, पर्शियन लोगों को ड्रिल की तरफ देख जाते हुए देखकर, सॉमिल्स को देख के कि आज बंक करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटन, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, अपने आप को रेसिस्ट किया, रोका, और कहाँ गए? स्कूल गए। इतना क्लियर हुआ? अगला पैरा हम देखेंगे। As I passed mayor's office, I saw that there were people gathered about the little board on which notices were posted. जैसे ही मैं मेयर के ऑफिस, अब मेयर कौन होता है? तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा डीएम होता है,
ठीक है ना, पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, वैसे ही मेयर होते हैं। मेयर्स जो आपने पढ़ी है म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनके हेड को मेयर कहा जाता है। तो जैसे ही मैं मेयर के ऑफिस से निकला, आई सॉ दैट देयर वाज पीपल गैदर्ड अबाउट द लिटिल बोर्ड, कि पीपल के देख रहे थे लोग, वो जो लिटिल बोर्ड होता है नोटिस बोर्ड, वो लगा था। स्कूल में नोटिस बोर्ड नहीं लगा है, सड़क पे मेयर के ऑफिस के बाहर लगा है और उसके आसपास लोग खड़े हुए थे। For 2 years all our bad news had come from that board. पिछले 2 साल से इस बोर्ड में हमेशा ही बुरी खबरें आ रही थी। अब बुरी खबरें क्यों आ रही थी वो उसको हम बाद में, जब टॉपिक को हम मिडिल में पहुंचेंगे तब हमें समझ में आएगा कि लगभग पिछले 2 साल से हमेशा उस बोर्ड में बुरी खबरें ही क्यों आ रही हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये जो लेसन है ये रिलेट करता है 18th सेंचुरी के टाइम का, मतलब उस टाइम पे जब दूसरी कंट्रीज़ क्या थी, किसी ना किसी कंट्री की टेरिटरीज़ हुआ करती थी। तो जब ये जो ऑथर है, ऑथर की कंट्री पे किसी और कंट्री का पावर रहेगा तो वो इनको तो पावर देगा नहीं, तो बुरी खबरें ही आएंगी। ऐसे जैसे अपना ब्रिटिशर्स टाइम था, ब्रिटिश पीरियड था इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स जो भी न्यूज़ देंगे बोर्ड पे वो हमें बुरी ही लगेगी, है ना। बोर्ड, अब क्या क्या न्यूज़ आती थी उसमें, बोर्ड बैटल लॉस्ट, युद्ध जो हार जाते थे, बैटल्स जो हार जाते थे, कॉन्स्पिरेशंस की, ऑर्डर फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स से जो ऑर्डर आए हैं वो, एंड आई थॉट विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन इट बी नाउ, और मैंने बिना रोके हुए, मतलब मैं चलता चला जा रहा हूँ, ऑथर कह रहे हैं कि वो चलते चले जा रहे हैं और उन्होंने क्या किया, बिना रोके ही उन्होंने सोचा कि अब की बार क्या होगा, अब की बार क्या खबर हो सकती है। Then, as I ran across the square, watcher the blacksmith, who stood there with his apprentice. Then, as I ran across the square, watcher the blacksmith, who stood there with his apprentice, reading the placard, called out to me, "Don't hurry so my boy, you will get to your school soon enough." तो जो ब्लैक स्मिथ है, जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ स्क्वायर वॉचर एक नाम है। स्क्वायर वॉचर किसका नाम है, एक ब्लैक स्मिथ है, उसका नाम है स्क्वायर वॉचर। तो वो ऑथर को पहले से जानता होगा और वो भी वहीं था, कहाँ पे, उस बोर्ड के पास। तो उसने उससे क्या कहा, ऑथर से उसने कहा कि इतनी जल्दी मत करो। उसने ऑथर को बोला कि डोंट हरी सो, इतनी जल्दी मत करो माय बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल सून इनफ, तुम स्कूल जल्दी ही पहुंच जाओगे। तो प्रोबेबली क्या होगा, जब कोई इंसान ऐसे कहेगा कि जल्दी पहुंच जाओगे तो वो पहले से लेट है। तो ऑथर को लगा कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया है। और जो स्क्वायर वॉचर था, जो ब्लैक स्मिथ था, वो अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा हुआ था। अप्रेंटिस कौन होते हैं, जो लोग उससे सीख रहे होते हैं उनको अप्रेंटिस कहा जाता है। तो वो अप्रेंटिस के साथ खड़ा हुआ था वहाँ पे, और उसने ऑथर को कहा कि बहुत ज़्यादा जल्दी मत करो, तुम आराम से पहुँच जाओगे। I thought that he was making fun of me and I ran into Monsieur Hamill's little yard all out of breath. मुझे लगा कि जो ब्लैक स्मिथ है, वॉचर जिसका नाम है, वो क्या कर रहा है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। और मैं लगातार चलता रहा और मैं बिना हाँफी लिए, बिना सांस भरे, आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हाँफी भरते भरते, जल्दी दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुँचा, मिस्टर हैमिल्स के यार्ड में पहुंचा। Usually at the beginning of the school there was a great uproar which could be heard in the street, desk opening and closing, lesson repeated aloud in unison, with our ear stuffed in order to learn quicker, and the teacher shout ruler beating on the desk. ठीक है, तो वो जैसे थका बिना, मतलब सांस भरे, हाँफता हुआ जैसे ही वो कहाँ पहुँचा, हैमिल्स के यार्ड में पहुँचा। तो उस टाइम पे स्कूल की स्टार्टिंग होती है। तो जब स्कूल की स्टार्टिंग होती है, यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल, जब भी स्कूल बिगिनिंग पे होता है, शुरू होता है, तो क्या होता है, शोर होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, क्योंकि शोर होती हैं। असेंबली के बाद आप लोग क्लास में जाते हैं, उससे पहले तो शोर ही करते हैं, खेल रहे होते हैं, तो बेसिकली शोर होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, डेस्क की आवाज़ें आती हैं, है ना। कोई चैप्टर ऐसे पहले पीरियड में अगर मतलब पुछाई होनी है,
टीचर ने लर्न करने को दिया है, तो कुछ बच्चे लर्न कर रहे होते हैं कि जल्दी याद हो जाए वरना पिटना पड़ेगा, तो ऐसे साउंड्स आते हैं। लेकिन उस दिन क्या था, ना ही उस दिन बिगिनिंग ऑफ द स्कूल के टाइम पे कोई भी अप्रोर नहीं था। अप्रोर मतलब कोई भी साउंड नहीं था, ठीक है ना। डेस्क ओपनिंग का साउंड नहीं था। लेसन रिपीटेड अलाउड इन यूनिसन। यूनिसन मतलब एक साथ पढ़ना, लेसन को रिपीट करना। जैसे टीचर कहता नहीं है चलो सब लोग एक साथ पढ़ के, छोटी छोटी क्लासेस में जो होता है याद होगा आपको, तो सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, तो उसको बोलते हैं यूनिसन। तो ये सारे साउंड उस दिन नहीं आ रहे थे। विद अवर ईयर स्टफ इन ऑर्डर टू लर्न क्विकर। और यूनिसन में क्या होता है, जब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं कान बंद करके जोर से, तो क्या होता है जल्दी याद हो जाता है। कई बार आप लोग ये करते भी हैं, बहुत सारे बच्चे कान बंद करके याद करते हैं, तो उससे जल्दी याद हो जाता है। एंड द टीचर शाउट रूलर बीटिंग ऑन द डेस्क। और टीचर जो स्टिक लिए होता है, अपनी रूलर लिए होता है, वो टेबल पे पटकता रहता है। तो इस तरह का कोई भी साउंड जो रोज़ होता था स्कूल जाने से पहले सुनाई देता था, वो आज के दिन नहीं सुनाई दे रहा था। अ लिटिल मोर क्विट। आज के दिन क्या था, बहुत ज़्यादा शांति वाला था। अ लिटिल मोर क्विट, पहले से बहुत ज़्यादा शांति थी आज। आई काउंटेड ऑन ऑल दिस नॉइस टू रीच माई बेंच अननोटिस्ड। मैं चाहता था कि मैं बिना शोर किए अपनी सीट तक पहुंच जाऊं, मिस्टर हैमिल मुझे ना देख पाएं। बट एज इट हैपेंड दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट लाइक आ संडे मॉर्निंग। इससे पहले ये सब बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाता था, जैसे संडे मॉर्निंग होती है, संडे मॉर्निंग बड़ी आसानी से हो जाती है ना। तो इससे पहले कई बार होता था जब मैं लेट होता था तो टीचर टहल रहे होते थे, मैं चुपचाप अपनी क्लास में घुस जाता था और वो देख नहीं पाते थे, मैं लेट होता था। लेकिन आज के दिन बहुत शांति थी, तो आज के दिन ये काम आसान नहीं था। थ्रू द ओपन विंडो आई सॉ माई कॉमरेड्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस। कॉमरेड्स क्या हैं, कॉमरेड्स का मतलब है क्लासमेट्स। जब मैंने विंडो से देखा, विंडो खोली वहाँ से, तो मैंने देखा कि मेरे सारे क्लासमेट ऑलरेडी कहाँ पे हैं, क्लासेस में हैं, इन देयर प्लेस हैं। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग बैक एंड फोर्थ विद द ट्रेम्बल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो मिस्टर हैमिल है वो आगे पीछे क्लास के टहल रहे हैं, क्या लेके, अपनी रूलर लेके। तो वो पहले से और डर गया। आई हैड नो ओपन द डोर एंड एंटर। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं डोर ओपन कर पाऊँ और अंदर जा पाऊँ। इन द मिडेस्ट ऑफ द परफेक्ट साइलेंस। कैसे, बिल्कुल शांति से चुपचाप घुसने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। यू कैन इमेजिन वेदर आई ब्लस्ड एंड वेदर आई वॉज अफ्रेड। आप खुद सोच सकते हो कि या तो मैं डरा होऊंगा या फिर क्या होगा, मैं हंस रहा हूँगा। तो पक्की सी बात है डरे होंगे। क्यों? क्योंकि पहले शोर होता था, शोर में एंट्री हो जाती थी बच्चे की। अब बच्चा शोर होता था तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज क्या है, शांति है। शांति का मतलब टीचर गुस्से में है, ठीक है ना, और टीचर ऑलरेडी स्टिक लेके क्लास में घूम रहा है, तो वो ऑथर पहले से और भी ज़्यादा डर जाता है। आगे देखेंगे। बट मिस्टर हैमिल हु लुक्ड एट मी नो साइन ऑफ एंगर। लेकिन जब मिस्टर हैमिल को मैंने देखा कि वो मुझे देख रहे हैं, तो मैंने देखा कि उनके क्या हैं, लुक्ड एट मी विथ नो साइन ऑफ एंगर, कि उन्होंने मुझे गुस्से में नहीं देखा। दैट मीन कुछ चेंज है, क्योंकि टीचर अगर लेट आएगा बच्चा तो गुस्से में होगा, तो गुस्से में है नहीं और क्लास में शांति है। दैट मीन क्या है कि आज वो जो टीचर हैं वो गुस्से में नहीं है। सेड वेरी जेंटली गो एट वंस टू योर सीट। और उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझसे बोला कि जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ। माई लिटिल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑथर का नाम है। वी वर गोइंग टू बिगिन विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, अच्छा हुआ तुम आ गए, मतलब चैप्टर स्टार्ट होने वाला था। आई स्टेप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट द वंस ऑफ माई डेस्क। मैं अपनी बेंच की तरफ गया और क्या किया, अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट अंटिल देन व्हेन आई हैड पार्टली रिकवर्ड फ्रॉम माई फ्राइट आई डिड नोटिस दैट अवर टीचर हैड पुट ऑन हिज हैंडसम ब्लू कोट। अभी तक मेरे अंदर का डर ख़त्म नहीं हुआ था और मैंने नोटिस किया कि मेरे जो टीचर हैं मिस्टर हैमिल, वो थोड़े से आज अलग दिख रहे हैं। अलग मतलब हैंडसम। जैसे बर्थडे होता है तो बच्चे अलग कपड़े पहन के आते हैं, टीचर अलग कपड़े पहन के आते हैं। चिल्ड्रंस डे पे ओकेशन डेज जो होते हैं, इंडिपेंडेंस डे हमारा, रिपब्लिक डे, उन दिनों पे टीचर्स अलग कपड़े पहन के आते हैं। तो ऐसे ही इस दिन क्या है, मिस्टर हैमिल जो हैं वो हैंडसम ब्लू कोट उन्होंने पहना हुआ है और थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। हिज plated ruff and the black silk embroidered breeches which he wore only the days of inspection
और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस। उन्होंने जो ब्लैक कोट पहना है, हिज पेंटेड रब, कॉलरदार जो शर्ट है, एंड द ब्लैक सिल्क एम्बॉयड ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है कैप्री, मतलब जो ट्राउज़र से थोड़ा सा कम होता है उस टाइप का उन्होंने क्या पहना है, ट्राउज़र पहना हुआ है। विच ही वोर ओनली ऑन डेज द इन्फेक्शन और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइस। और ऐसे कपड़े वो सिर्फ 2 ही केसेस में पहना करते थे। कब? या तो प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, या फिर मेयर्स स्कूल को देखने आते हैं, जैसे हमारे यहाँ इन्विजिलेटर्स आ जाते हैं बड़े बड़े BSA DIOS, तो उस तरह से मेयर एयर जब इंस्पेक्शन के लिए आते थे उन्हीं केसेस में वो कपड़े पहना करते थे। तो ऑथर को एक तो चीज़ समझ में आ गई, या तो इन्फेक्शन है या फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस है, क्योंकि मिस्टर हैमिल ने आज थोड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। Moreover, there was something extraordinary, something Solomon about the whole class। और इससे भी ज़्यादा कुछ और क्या था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था क्लास में, समथिंग सोलेमन था कुछ क्लास में, अबाउट द होल क्लास, पूरी क्लास के बारे में। तो कुछ और अजीब भी है क्लास में, वो क्या है उसको देखेंगे। what surprised me the most was to see at the back ऑफ द रूम। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ में तब नहीं हुआ, मतलब वो 3 केस हो गए ऑथर के साथ। कौन से? पहला तो जब वो स्कूल आया तो स्कूल शांत था, तो उससे ठीक है थोड़ा सरप्राइज़ हुआ। फिर मिस्टर हैमिल ने डांटा नहीं, तो उससे भी उतना क्या हुआ, उतना ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुआ। मतलब सरप्राइज़ तो हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। ठीक, जब उसके उनकी ड्रेसअप देखा तो भी सरप्राइज़ हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ वो कब हुआ, जब उसने क्लास के लास्ट में देखा। अब लास्ट में क्या देखा? On the benches which were usually empty, some men from the village sitting as silent as we were। लास्ट की जो सीटें थी वो हमेशा खाली रहती थी, और उन सीटों पर आज कुछ विलेज के लोग, गांव के लोग जो उन्हीं के पास के रिलेटेड थे, वो वहाँ पर बैठे हुए थे। एज साइलेंट एज वी वर, और वो भी उतने ही साइलेंट थे जितने साइलेंट हम होते हैं। ओल्ड हॉसर, ओल्ड हॉसर मतलब एक नाम है और वो बूढ़े हैं, तो ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नेटेड हैट। मिस्टर हॉसर बैठे हैं अपनी कॉर्नेटेड हेड के साथ। द एक्स मेयर, जो मेयर थे पुराने वो थे। द एक्सपोस्टमैन वहाँ बैठे थे। एंड अदर बिसाइड्स, और भी कुछ लोग वहाँ बैठे थे। दे ऑल सीम्ड डिप्रेस्ड, वो सभी परेशान थे। अब ये जो पावरफुल लोग हैं, ये अगर इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तो बैठेंगे क्यों और डिप्रेस क्यों होंगे, तो दैट मीन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड स्पेलिंग बुक विद ग्रेव्ड एज, और हॉसर क्या है, अपने साथ एक बुक लिए हुए हैं। ग्रेव्ड एज का मतलब है बहुत पुरानी किताब, तो उसके जो कोने होते हैं वो मुड़ जाते हैं, थोड़े भद्दे लगते हैं, तो उस तरह की वो बुक लिए हुए हैं। विच ही हेल्ड वाइड ओपन ऑन हिज नीक, जिसको उन्होंने अपने घुटनों पे रखा हुआ है और बैठे हुए हैं। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल एस्क्यू, और अपनी नज़रें उस बुक पर गड़ाए हुए हैं। तो इतना हमें समझ में आ गया, ठीक, कि कंडीशन क्या है। पहले ऑथर निकला स्कूल के लिए तो बोर्ड पे कुछ लिखा है, उसने बोर्ड पे तो पढ़ा नहीं, लेकिन क्या हुआ, ब्लैक स्मिथ ने उसको बोला कि तुम मतलब लेट नहीं होगे स्कूल के लिए, तो उसे लगा हंसी के लिए। फिर वो स्कूल पहुंचा डर डर के, तो वहाँ उसने क्या देखा, वहाँ उसने देखा कि शोर नहीं हो रहा है, शांति है। जब वो क्लास में पहुंचा तो वो टीचर से डरा हुआ था, लेकिन उसने टीचर ने उसे डांटा नहीं, तो वो अपनी क्लास में बैठ गया। फिर उसने देखा कि टीचर ने कपड़े थोड़े नए पहने हुए हैं, दैट मीन कुछ होने वाला है स्कूल में। और फिर उसने लास्ट में देखा कि बूढ़े बूढ़े लोग, गांव के लोग कहाँ बैठे हैं, पीछे की सीट्स पर बैठे हैं। मेयर बैठे हुए हैं, एक्स पोस्टमैन बैठे हुए हैं, मिस्टर हॉसर बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, अभी तक वो अजीब हुई हैं। तो अब वो देखेगा कि आगे क्या होगा। और जो मिस्टर हॉसर है वो अपने साथ पुरानी किताब लिए हैं। पुरानी किताब का मतलब ये नहीं है कि रामायण का पुराना पार्ट, मतलब वो अपने बचपन की कोई बुक लिए हैं और वो अनफोल्डेड है, थोड़ी सी बगल से मुड़ी हुई है, ठीक है ना। ग्रेव्ड एज है उसके, ग्रेव्ड है मतलब पीछे से मुड़ी हुई है, हल्की सी पुरानी भद्दी सी लग रही है। तो इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। कल ओवरऑल ये हम चैप्टर फिनिश करके अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।